जय श्री कृष्ण सर। आप सभी को गुरु प्रदोष की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष का महत्व एवं उसकी व्रत कथा। शास्त्रों में प्रदोष व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा पाने का दिन है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम के समय में सूर्य अस्त से 45 मिनट पूर्व और 45 मिनट बाद तक में की जाती है तथा इसी काल को प्रदोष काल कहा जाता है। जो भी प्रदोष गुरुवार के दिन आता है उसे गुरु प्रदोष कहते हैं। गुरु प्रदोष व्रत रख कर शिव पूजा करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है व शिव कृपा से भक्तों के सभी दुख व कष्टों का निवारण होता है। गुरु प्रदोष व्रत को करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है व दाम्पत्य जीवन की समस्याएं समाप्त होती है। गुरु प्रदोष व्रत कथा। गुरु प्रदोष के संबंध में एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है। शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है यह अति श्रेष्ठ, 12 मास तिथि सभी से है यह व्रत अति ज्येष्ठ। गुरु प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार है कि एक बार इंद्र और वृत्तासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपना विनाश देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने माया से भयंकर किराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देख इंद्र आदि सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आह्वान किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्तासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्तासुर पहले बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इसने गंधर्व मादन पर्वत पर उग्र तप करके शिवजी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीपस्थ जो यह सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु महात्मा उसमें आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है यह वन। एक दिन चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषय में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगन सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शंकर हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट माँ विष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो तो उड़ाओ। तभी पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखते हुए कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वान्वेषी है और सनक सनंदन सनत कुमार है। वे सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर है। अरे मूर्खराज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के मजाक उड़ाने का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। तुझे मैं श्राप देती हूँ, अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को ये श्राप दिया, वह तत्क्षण विमान से गिर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्वष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वृत्तासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य से रह रहा है। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतः मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर तुम विजय प्राप्त कर सकोगे। गुरुदेव के वचनों को सुनकर इंद्र व सभी देवता प्रसन्न हुए। वह देवराज इंद्र ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर गुरु प्रदोष का व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई और सभी सुख पूर्वक रहने लगे। बोलो उमापति शंकर महादेव की जय। कथा समाप्त हुई। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।